जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि हमने गुप्त नवरात्रि या फिर कोई नवरात्रि का साधना की है, पूजा पाठ किया है, तो उस दौरान अगर हमारे पास कोई शक्ति आ जाती है, शक्तियाँ आई हुई हैं, तो उनका कैसे अनुभव करें? क्या संकेत हमें मिलते हैं? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। जब हम पूजा याचना कर रहे हैं और शक्ति की आराधना कर रहे हैं, किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में आप अपने इष्ट देव की भी पूजा कर सकते हो। समय बलवान होता है, कोई भी उस समय माँ कहते हैं कि नवरात्रि का को जो पावन अवसर होता है, जो पावन मेला होता है, उस मेले में हर कोई आकर अपना सामान खरीद सकता है अपनी कृपा का। अब वो कृपा का सामान खरीदने के लिए अपने आप को तपाना भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हम किसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उस शक्ति की आराधना करने के बाद मन में इस प्रकार का संदेह रहता है कि जिस शक्ति की मैंने आराधना करी, क्या वो शक्ति मुझे प्राप्त हुई या नहीं हुई। सारा विषय तो यही है, सारी कहानी तो यही है। आराधना और भक्ति के लिए आप शक्ति के लिए ही तो कर रहे हो, कृपा प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हो। माँ की कर रहे हो या बाबा की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, चाहते तो आप शक्ति की आराधना ही हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे अनुभवित संकेत दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ शक्ति आई है या आपके ऊपर कृपा आई है या आप उस शक्ति आई है या आपने उस शक्ति की आराधना करी है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करी है। तो ये क्या है, क्यों होता है ऐसा? मान लो हम जिस शक्ति की आराधना करते हैं, हमें आज से पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि कोई शक्ति हमारे पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी पूजा अगर अच्छे तरीके से आपने माँ का ध्यान करा है, 10 महाविद्याओं में किसी भी एक शक्ति को जागृत करने की कोशिश करी है, या श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करने की करी है, या शमशान भैरव, काल भैरव, या कोई भी आप शक्ति की आराधना करने की हो, तो उनकी शक्ति अगर आपके पास आ चुकी है तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप स्वयं जान सकते हो, स्वयं पहचान सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप जब शक्ति की आराधना करते हो, जब आप बैठे थे तब आपके मन में यह नहीं था कि आपको कृपा प्राप्त होगी। आपने ये था कि किसी ने आपने कहीं पर देखा कि गुप्त नवरात्रि की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा शक्ति कायम हो गई, एक आपके आभा मंडल में एक ऊर्जा प्रभावित होने लग गई। आपको उसका एहसास नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं पता, आप अपने आप को, लेकिन याद रखना ये 41 डेज तक, मान लो जो 41 दिनों तक आपके साथ संपर्क रहेगा शक्तियों का। अब आप ये मत सोचो कि 9 दिनों तक ही संपर्क रहता है, नहीं 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 नहीं। आप जिस भी भक्ति करते हो, जिसकी भी भक्ति कर रहे हो, 41 डेज तक वो शक्ति आपके साथ अपने उसके सिम्टम्स को आपको पहचान करनी आनी चाहिए उनकी। अब वो शक्ति आपके साथ संपर्क बांधने की कोशिश करेगी। ये ये साधक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो संपर्क, वो उन सिम्टम्सों को जान सकता है या समझ सकता है या नहीं समझा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आप पहले मां की पूजा करते नहीं थे और आपके मन में अब गुप्त नवरात्रि से आपने जैसे ही मंत्र का जाप किया, मान लो आप मंत्र का जाप कर रहे हो, मां के नवान मंत्र का कर रहे हो, ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप कर रहे हो, या कोई भी ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हो जिससे आप ऊर्जा प्रभावित आपको प्राप्त हुई है, आपको अब अपनी मां के प्रति अपने आप ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके मन में एहसास आता है कि मैं अपनी मां की पूजा करूं। पहले ये नहीं थी, पहले ये बात आपके साथ नहीं थी। मैं जो आपको संकेत दे रहा हूं ना, ये अनुभवित संकेत है, कोई मनगढ़ंत संकेत नहीं है। प्रैक्टिकल जो हमने भी महसूस करे हैं, हमने अपने गुरु के माध्यम से जो लिए हैं। आपका ऐसा संपर्क सधरेगा, आपको ऐसा मन करेगा मां से, मां की कृपा को प्राप्त करने के लिए। मान लो एक आंखों में अश्रु की धारा बहने लग जाएगी जिसका आपको अनुमान नहीं है। वो क्यों बह रही है, किस लिए बह रही है,
किस लिए मां को मिलने के लिए आतुर हो रही है, क्यों आ रहे हैं ये आंसू, इस चीज का नहीं पता लगेगा। इस चीज का ढूंढने से भी नहीं पता लगेगा आपको। आपको ऐसे संपर्क कहीं मिलेंगे भी नहीं। ये प्रैक्टिकल संपर्क मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय आप मां की पूजा, मां के भजन कुछ भी सुनोगे, आपके मन में अचानक एक भाव प्रकट होएगा। वो भाव इमोशन टच देगा आपको, अंदर की आवाज। मान लो आपको ये लगा कि यही मेरा संसार है, बाकी दुनिया सब मिथ्या है। ऐसे जब संपर्क आपके साथ होने लग जाए तो आपके आभा मंडल की ऊर्जा जागृत होने लगी है, आपके शरीर में ऊर्जा प्रभावित होने लगी है, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई है जिसको कोई पहचान नहीं पा रहा, आप भी उस ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे। उसके बाद जैसे जैसे संपर्क होएगा 41 डेज तक आपके साथ इस प्रकार की हलचल जरूर होएगी, 101% होएगी। जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की, माँ दुर्गा की आराधना करता है, 10 महाविद्याओं की करता है, माँ दुर्गा की करता है, माँ कालका की करता है, और याद रखना या श्री हनुमान जी की करता है, उनके साथ ऐसी कृपाएं जरूर होती हैं, ऐसी सिस्टम जरूर होते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके मन में एक करुणा जाग जाएगी। किसी के साथ चाहकर भी आप धोखा नहीं करना पाओगे। अगर आपके साथ किसी के साथ धोखा करने का मन, अगर आप सोचेगा ना कि ये इससे व्यक्ति का नुकसान है, ये उसकी पीठ के पीछे धोखा है, ये कार्य है, तो अंदर से एक आवाज आएगी। उस आवाज को आपको पहचानना पड़ेगा। वो आवाज ये आएगी कि ये चीज करने से मेरी माँ नाराज हो सकती है, मेरे बाबा नाराज हो सकते हैं, मेरे अंतर मन में मेरी इच्छा नहीं है ये काम करने की। चाह के भी आप वो काम करने पे, मान लो आप पहले वो काम कर देते थे, लेकिन अब इच्छा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही। अब अंदर है क्या? वो जागृत शक्ति अंदर प्रभावित होने लगी है, आपके आत्मा राम से संपर्क साधने लगी है। अब उसके बाद क्या होगा, एक ऐसी सुगंध आती है कई बार आपको, जो सुगंध आप ही जानते हो और कोई उस सुगंध को महसूस नहीं कर सकता। आप किसी से पूछते भी हो कि आपको सुगंध आ रही है, कि आपको ऐसी आवाज आ रही है जैसे पायल बज रही हो, या ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये चीजें आपके साथ अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं भैया आपको मैया रानी ने स्वीकार कर लिया है। ये आपके लिए खुशखबरी है, आपको मैया रानी ने स्वीकार कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि आप कई तीर्थों पे दर्शन कर रहे हो, कई शक्तिपीठ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। तो अगर ऐसे ऐसे संपर्क आपके साथ हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं, तो ऊर्जा आपके पास आ रही है। अब आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जगत जननी की शक्ति है। इस शक्ति को संभालने के लिए उतनी ही ताकत आपके शरीर में चाहिए जितनी बड़ी शक्ति का आप अनुमान लगाए बैठे हो। अगर आपके पास किस किस प्रकार की ताकत होनी चाहिए, सब्र की, क्रोध पे अंकुश लगाने की, लड़ाई झगड़ों से बचने की, आपको कोई निंदा वक्त शब्द भी कह रहा है तब भी आपके अंदर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आपको बद से बदतर भी कह रहा है कोई, तो भी आपके अंदर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई माँ की आराधना करता है प्यारे, तो माँ उसे देखती है। क्योंकि माँ दुर्गा की अगर आप आराधना कर रहे हो, माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आप आराधना कर रहे हो, उनकी शक्ति को प्राप्त करने की कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का संतुलन एकदम अलग होना चाहिए। आपका दिखना चाहिए कि आपकी बॉडी में एक अलग सा संतुलन है, जो हर प्रकार के दुख और दर्द को सहन करने की शक्ति रखे बैठा है। अगर जब मां की माना जाता है कि उस आदि शक्ति की जब आराधना की जाती है, तो मां कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन मां ये चाहती है कि मेरा बच्चा हर परीक्षाओं में पास हो, चाहे वो परीक्षाएं कैसी भी हो, दर्द से भरी हो या किसी भी प्रकार की हो, वो हर परीक्षाओं में पास हो। ये मां चाहती है, और सच्चाई है, जब तक व्यक्ति उन परीक्षाओं से पास नहीं होगा तब तक वो सिद्ध नहीं होगा। ये बात याद रख लेना। क्योंकि जितना अगर उस शक्ति की आराधना कर रहे हो आप, वो शक्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी आराधना करते हैं, ऐसी देव शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, उनकी कृपा को प्राप्त करने की चाह रहे हो। आपकी बॉडी में संतुलन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, हर प्रकार के दुख और दर्द को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कल
एक भगत का फोन आ गया। वैसे तो गुप्त नवरात्रि चल रही थी, मैं फोन उठाता नहीं हूँ, बहुत कम उठाता हूँ, तो और चल रही है, चल तो क्या रही है। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी मेरे से नाराज हो गए, हनुमान जी मेरा काम नहीं करते, हनुमान जी मैं पता नहीं क्या हो गया। मैं मान लो सुबह से ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से घर जाती हूँ, घर से ऑफिस जाती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ, ये करती हूँ। मेरे को गुस्सा आ गया एक बार को, क्यों? क्योंकि हनुमान जी को उन्होंने बोला। अब मेरे मन में ये आ गया, मैं कहा हनुमान जी की गलती कहां है? आप हनुमान जी से उम्मीद रखती हो, पाने की इच्छा रख रही हो, तो आप हनुमान जी को पाने की इच्छा रख रही हो तो ये इच्छा प्रकट करो उनके आगे, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करो। चाहे दुख में भी बाबा हम तेरे साथ हैं, सुख में भी तेरे साथ हैं। चाहे दुख दे दे, चाहे दर्द दे दे, चाहे गम दे दे, चाहे जख्म दे दे, मलहम तो तू नहीं लगाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लगाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है तो समझ लो आप शक्ति के संपर्क में हो और शक्ति आपसे संपर्क साध रही है। भैया इतना आसान नहीं है, कभी आप सोच रहे हो आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी होगी गुप्त नवरात्रि पर, आपने वीडियो सुनी, देखी, आप बैठ गए, लेकिन अनुभवित संकेत मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप समझो और फिर पहचानो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि किसी भी भक्त के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो बोलिए जय माता की। माता रानी आप अगर गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हो तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय माता।